मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संतान को जन्म देने से कोई माता पिता नहीं बन जाता है। अपने बच्चों को जन्म तो जानवर भी दे देता है, लेकिन एक बात याद रखना, जो जन्म देता है वो जननी और जनक तो हो सकते हैं, लेकिन माता पिता नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखना, माता पिता केवल मनुष्य को प्राप्त हुआ करते हैं। जननी जनक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। एक जानवर भी अपने बच्चों को जन्म देता है। स्मरण में रखना एक बात कि हमें मनुष्य भगवान बनाता है, लेकिन मनुष्यता हमें स्वयं अर्जित करना पड़ती है। ईश्वर मनुष्य बना के भेज देता है। मनुष्य बनकर के भी मनुष्यता ना आई तो हमारा मनुष्य बनना बेकार है। ईश्वर का सबसे बड़ा अपमान है ये कि तूने हमें मनुष्य बना करके भेजा था और हम मनुष्यता अर्जित ना कर पाए अपने जीवन में। मनुष्यता अर्जित करना पड़ती है, मनुष्यता पैदा करना पड़ती है। मनुष्यता जो होती है अपने भीतर के शौर्य से हमें पैदा करना पड़ती है, परिश्रम से पैदा करना पड़ती है। और एक बात जीवन में याद रखना, शकल के मनुष्य होना अलग बात है और अकल से मनुष्य होना अकल अलग बात हुआ करती है। मनुष्यता आती है संस्कारों से। हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देते हैं? मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने बच्चों को लाड़ करो, प्यार करो, स्नेह दो, वात्सल्य लुटाओ, लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर संस्कार भी होना चाहिए। आप अपने बच्चों को महंगी महंगी कार ला करके देते हैं, दो, मेरी कोई बुराई नहीं है, मेरा कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, इन महंगी महंगी कारों से जिंदगी नहीं बना करती है। मैं कहता हूं कि गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को कार ला करके दे, और ऐसी कार ला करके दे कि भले वो किराए के मकान में क्यों ना रहता हो, अपने बच्चों को एक कार लाकर जरूर दे। और वह कार यदि कोई है, मैं पुलक सागर तुम्हें देता हूँ, और वह कार होती है संस्कार की कार, जो हर व्यक्ति अपने बच्चों को दे सकता है। गरीब के घर में भी संस्कार की कार आ सकती है, अमीरों के घर में भी संस्कार की कार आ सकती है, और यह कार वह कार है जो गांव में भी जा सकती है और बड़े बड़े शहरों में भी जा सकती है। आज तुम्हारे घर में मर्सिडीज खड़ी है, महंगी महंगी कारें खड़ी हैं, लेकिन संस्कार गायब हो रहे हैं आपके जीवन से, संस्कारों का क्षरण हो रहा है आपके जीवन से। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक संस्कार की कार अपने बच्चों को जरूर दिलाना। जो आप अपने जीवन में करेंगे, बच्चों के वह आचरण आपका झलका करता है। दो बच्चे खेल रहे थे, मैंने पूछा कि बच्चे झगड़ा क्यों कर रहे हो? मारपीट कर रहे थे, एक दूसरे की कॉलर पकड़े हुए थे। मैंने कहा ये झगड़ा क्यों कर रहे हो सुबह सुबह? बोले महाराज किसने कहा कि हम झगड़ा कर रहे हैं? अरे मैंने कहा मेरे सामने तो लड़ रहे हो और कह रहे कि झगड़ा कहाँ कर रहे हैं। बोले हम झगड़ा नहीं कर रहे, हम तो मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। अब विचार करिए, जो बच्चे इस तरह के खेल खेलेंगे तो समझना उनके घर में कैसी महाभारत हुआ करती है, उनके घर में क्या हुआ करता है। ये मम्मी पापा का खेल हुआ करता है, एक दूसरे को मारपीट करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, माँ बाप का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो बच्चों में झलकना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ। गला मेरा खराब है, सही नहीं है, फिर भी मैं आया हूं बोलने के लिए कि यदि मैं अपने गले को देखूंगा तो समाज गली बन करके जीने लगेगी, ध्यान रखना। इसलिए गले की परवाह नहीं करके समाज को चौराहे से, गलियों से निकाल कर राजपथ से जोड़ना मेरा काम हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, हम संतों का काम केवल मंदिर बनाना नहीं हुआ करता है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि संत वही है जो मंदिर बनाता है। अरे मेरा काम भारत में मंदिर बनाना नहीं है, मेरा काम भारत को मंदिर बनाना हुआ करता है। मेरा देश मंदिर बन जाए, हर परिवार मंदिर बन जाए, हर व्यक्ति मंदिर जैसा जीवन जीने लगे तो मेरा संत बनना सार्थक और सफल हो जाया करता है। मैं आपसे इतना ही आग्रह कर रहा हूं, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आपका बच्चा क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, किसके साथ घूमता है, किसके साथ रहता है, कहाँ जाता है, क्या बोलता है, कैसे रहता है,
ये ख्याल आपको रखना पड़ेगा। पड़ोसी के भरोसे अपने बच्चे पैदा मत करो, ध्यान रखिए। अपना बच्चा अपने दम पे पैदा करो, और अपना बच्चा यदि दम नहीं बना सकते उसे इंसान, तो मैं कहता हूं कि जो अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ता है, जो अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान नहीं बना सकता है, उसे माँ बाप बनने का हक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, माँ बाप वही हुआ करते हैं जो बच्चों को इंसानियत में ढालने का प्रयास करें। आज एक दादा दादी अपने बच्चे से बोल नहीं सकते हैं, आज एक माँ अपने बच्चे से बोल नहीं सकती है, बच्चा जवाब देता है। ध्यान रखना, एक दादा से मैंने कहा बच्चा परेशान करता है, बोले महाराज बहुत दुखी हूं, आप कुछ करो। मैंने कहा पैदा तुम करो और सुधारे हम। ध्यान रखना, लाइन तुम लगाते रहो, तुमसे 5 साल का बच्चा नहीं संभलता है, 10 साल का बच्चा नहीं संभलता है। अरे बच्चा गलती करे तो आज दादाजी की इतनी ताकत नहीं है कि बच्चे को टोक सके, बच्चे को कुछ बोल सके। अरे मैंने कहा कि दादाजी बच्चा गलत करता है ना, यदि गाल पे उसकी एक चुम्मी देते हो, गाल पे उसको प्यार करते हो, बच्चा गलत करे तो एक चांटा मारने की ताकत भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। उसके अंदर वह होना चाहिए कि एक फटकार आपकी होना चाहिए। इतना लाड़ प्यार ना करो कि बच्चा सिर पर चढ़ जाए। ध्यान रखना है, इतनी ताकत यदि पैदा नहीं कर पाए तुम, तो ध्यान रखना तुम्हें दादाजी बनने का हक नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, बच्चों को संभालो, पीढ़ियां बिखर रही हैं, संस्कार बिखर रहे हैं। क्या पैदा करके छोड़ देने का नाम माँ बाप होता है? नहीं, तुम्हें संभालना पड़ेगा। आप सोचते हो कि बच्चे को हमने जन्म दे दिया, एक औलाद है, क्या करें? अरे एक औलाद है नहीं, ध्यान रखना। कल मेरे पास कुछ लोग आए, बोले महाराज हमें आपकी पिच्छिका चाहिए, पुरानी पिच्छी चाहिए। दीपावली के बाद सब अपना अपना हक जमाने लगे। बोले कैसे दोगे? मैंने कहा मैं तो व्रत देता हूँ, फिर पिच्छी देता हूँ, नोटों से पिच्छी नहीं मिला करती है। सब लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि महाराज आप ऐसा क्यों है, व्रत देने की बोली से आप पिच्छी दे दो, चढ़ावे से दे दो। मैंने कहा पुलक सागर की पिच्छी है, नोटों में नहीं बिका करती है, ध्यान रखना, ये पैसों में नहीं जाया करती है। तो बोले किसको आप पिच्छी देंगे? एक दादाजी खड़े थे, हमको ब्रह्मचर्य व्रत दे दो, हमको पिच्छी दे दो। हमने कहा इस उम्र में ब्रह्मचर्य लेके भी तू क्या कर लेगा मेरे भाई? ध्यान रखना है 80 साल 70 साल का हो रहा, तू ब्रह्मचर्य की बात कर रहा है, अभी भी कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या तेरे जीवन में? 80 साल के आदमी को बूढ़ा मरघट में पैर लटके हैं, ब्रह्मचर्य की बात कर रहा है। मैंने कहा इस बार मैं औरंगाबाद में उसको पिच्छी दूंगा जो 4 औलाद पैदा करेगा, उसको पुलक सागर की पिच्छी प्राप्त होगी। ध्यान रखना, अब ब्रह्मचर्य वालों को पिच्छियां नहीं मिलेंगी। बहुएं खड़ी थी, मैंने कहा 4 बच्चे पैदा करो। बोली महाराज कुछ छूट दो। अरे मैंने कहा बच्चों में काय की छूट देना है? बोले 4 क्यों कह रहे हो? मैंने कहा 4 कह रहा हूं कि 4 में कम से कम आपके यहाँ एक बेटी भी होना चाहिए, बेटा भी होना चाहिए। और बोले बेटियां ही बेटियां हुई तो? मैंने कहा उसकी चिंता मत कर, मेरे हवाले कर देना, तू बच्चे पैदा कर, बस इतना ध्यान रख। विचार करिए, मैंने कहा 4 बच्चे पैदा करिए। मुट्ठी भर जैन समाज अल्पसंख्यक बन गया अपने ही देश में, अपने ही वतन में, अपने ही क्षेत्र में हम अल्पसंख्यक की तरह खड़े हुए हैं। मैंने कहा 4 बच्चे पैदा करो, एक बच्चा पापा के लिए, एक बच्चा मम्मी के लिए, एक बच्चा धर्म के लिए, एक बच्चा मेरे देश के लिए देने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, मैं 4 बच्चे नहीं चाहूंगा कि लेकर के पीछे घूमते रहो, किसी दुकान में जाओ तो दुकानदार घबरा जाए कि 4 आए हैं। एक देश के लिए समर्पित करिए, एक पुलक सागर महावीर के लिए बच्चा चाहता है, एक भारत माता के लिए बच्चा चाहता है, एक अपने लिए रखो और एक किसी का घर बसाने के लिए बेटियां भी रखो जो दूसरों का घर बसा सके, दूसरों के घर को आबाद कर सके, उसे मिलेगी पिच्छी। ध्यान रखना। महावीर पहले क्यों नहीं आए महाराज? हम तो लाइन लगा देते हैं। ध्यान रखना, मुझे लाइन भी नहीं लगाया, मुझे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। ध्यान रखना, ऐसे 12-12 पैदा करके कर भी खा लो कि एक पंचर बना रहा, एक चाय की दुकान में बैठा है। ऐसे ही बच्चे हमको नहीं चाहिए। जिंदा 4, मुर्दा 1000 मुर्दे नहीं चाहिए। मुझे ध्यान रखना है कि कोई पंचर बना रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई जेब काट रहा है, कोई भंगार बेच रहा है, ऐसे नहीं चाहिए। ये महावीर के वंश के बच्चे हैं। ध्यान रखना, ये 4 बच्चे 4 आगम की तरह हमारे खड़े हो जाना चाहिए, 4 वीरों की तरह खड़े हो जाना चाहिए। बताओ, अपने बच्चे नहीं पाल पाते हो? बस एक ही चाहिए, 2 ही चाहिए, कौन करेगा उसका?
अरे मेरे भाई ध्यान रखना, आप क्या सोचते हो कि हम बच्चों का परवरिश कैसे करेंगे? अरे सब परवरिश हो जाएगी। अरे मालिक देव भी दे दे तू कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। ध्यान रखिए कैसा समाज हमारा पिछड़ रहा है। संस्कार दीजिए, गौर करें आपका बच्चा किसी की पीड़ा पे रोता है या हंसता है। कोई बच्चा भूखा है तो तुम्हारा बच्चा अपनी रोटी उसे देता है या नहीं देता है? अपने बच्चे के लिए जीते रहोगे, बाहरी तुम्हारी समाज, पड़ोसी का बच्चा तो छोड़ो, देवरानी जिठानी के बच्चे से जला करती है। ध्यान रखना, वो अपने बच्चे पे ज्यादा ध्यान रखती, दूसरे पे कम रखती है। ये ध्यान रखना, इससे समाज मजबूत होने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, अपने हृदय को दरिया दिल बनाओ, दायरे दिल बनाने का प्रयास मत करिए। हृदय बहुत विराट होना चाहिए, और जिन घरों में अच्छे संस्कार होते हैं ना, उन घरों में रुचिरा जैसी बेटियों का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखिए, 100 मर्द वो नहीं कर पाते हैं जो एक बेटी करके चली जाती है। ये भी गलतफहमी दिमाग से निकाल दो कि हमारे यहाँ बेटा नहीं है, बेटा नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। मैं तो कहता हूं 1000 बेटे मिलके जो नहीं करते वो एक बेटी अपने जीवन में कर दिया करती है। अरे कौरव जैसे 100 बेटी पैदा करने से कोई मतलब नहीं है, सीता जैसी एक बेटी पैदा करो, जिंदगी का नाम रोशन हो जाया कर। आदमी के अंदर गलतफहमी, लड़का नहीं हो तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, किन दकियानुसी ख्यालों में आप सो रहे हैं। विचार करिए, आज बेटियों ने वो झंडे गाड़े हैं ऊंचाइयों के जो 100 बेटे मिलकर भी झंडे नहीं गाड़ा करते हैं। ध्यान रखना, एक बेटी। औरंगाबाद में कितने हैं सेना में? जैन बताइए, लड़का बताओ एक आध नहीं है ना, छोरियों के पीछे भाग रहा है। ये देश का नाम रोशन करेगा जिंदगी में। अरे मैं कहता हूं एक भी लड़का पूरी समाज में नहीं है, ये बेटियां समाज में बैठी हैं, गर्व करने की प्रतीक हुआ करती हैं। माताओं से निवेदन कर रहा हूं, केवल चूल्हा फूंकना मत का सिखाओगी, आजकल तो चूल्हा भी नहीं फूंकती है, घर फूंकने को तैयार बैठी है। ध्यान रखना, मान्यवर आपसे निवेदन है, विचार करिए। केवल पढ़ाना लिखाना ही तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। डिग्रियां बड़ी बड़ी दिला देते हो, जीवन खोखला हो रहा है उनका। किताबों से पढ़ के थोड़ी जीवन महान बनता है। मैंने आपसे कहा था ना, किताबों से किसी भी इंसान का जन्म नहीं होता है, और आज इंसान से हजारों किताबों का जन्म हो जाया करता है। ध्यान रखिए, क्या सोच रहे हैं आप? आपका बच्चा है, जिम्मेदारी आपकी है। पड़ोसी कुछ नहीं करेगा, पड़ोसी तो तैयारी बैठा है कि इसके घर बर्बाद हो, इस घर में आग लगे और मैं पेट्रोल कब डाल दूं। ध्यान रखना, पड़ोसियों का काम यही हुआ करता है। पड़ोसी के भरे बच्चों, पड़ोसी के भरोसे अपने बच्चे मत पालिए, स्कूल के भरोसे बच्चे मत पालिए। ये वेतन भोगी शिक्षक ये केवल जिंदगी के कागज पे नंबर दे सकते हैं, लेकिन जिंदगी में फेल कर दिया करते हैं। ध्यान रखना है, ये वेतन भोगी, इन्हें तुम्हारे बच्चों का भविष्य नहीं बनाना है, इन्हें तो कागज पे अच्छे नंबर लाना है और अपने स्कूल का नाम करना है। ध्यान रखिए, और वो नाम भी इसलिए नहीं करना कि बड़े गौरव के लिए करना है, उनका स्कूल चलता रहे इसलिए अच्छे नंबर दिलाना उनका उद्देश्य हुआ करता है। ये वेतन भोगी लोग ये भारत का भविष्य नहीं बना सकते हैं। ये शिक्षक की परंपरा विदेशों की परंपरा है, और गुरुओं की परंपरा भारत की परंपरा हुआ करती है। शिक्षक वो होते हैं जो वेतन भोगी होते हैं। ध्यान रखना, शिक्षक वो होते हैं जो आजीविका के साधन सिखाते हैं, और गुरु वो होते हैं जो जीवन निर्माण की कला सिखाया करते हैं। ध्यान रखना, जीवन का निर्माण कैसे करना है वो गुरुओं के पास बैठ करके आया करता है। मान्यवर, क्या सोचते हो? कैसा आपका चिंतन है, कैसे आपके विचार हैं? आज ही करना पड़ेगा, आज से तैयार हो जाइए। आपके घर में संतान आए, आज से उसे गढ़ना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखना मान्यवर, बच्चे कच्ची मिट्टी हैं, और तुम चाहो तो शराब का प्याला बनाओ, और तुम चाहो तो पूजा का मंगल कलश बना सकते हो। ध्यान रखना, कच्ची मिट्टी है, आकार क्या देना है? आकार तुम्हें ही देना पड़ेगा, आकार तुम्हें ही, साकार रूप तुम्हें ही देना पड़ेगा। एक बात याद रखना, एक बच्चे को संस्कारित करना 100 विद्यालय बनाने से बड़ा काम हुआ करता है। ध्यान रखें, स्कूल बनाने की होड़ लग गई हमारी समाज में, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, पैसा कमाओ। ध्यान रखना मान्यवर, मैं कहता हूं स्कूल बनाओ या ना बनाओ,
एक बच्चे को बहुत अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करिए। एक अच्छा इंसान हजार हजार स्कूलों का निर्माण कर देगा, ध्यान रखना, हजार हजार अस्पतालों का निर्माण कर देगा। एक बच्चे को अच्छा सिखाइए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मेरी सभा में आओ, पर्युषण पर्व आ रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे, महाराज के पास मत जाओ, पढ़ाई करो, लिखाई करो, कुछ नहीं मिलने वाला। एक कॉन्वेंट के दड़वे से निकले हुए बच्चे तुम्हारी जिंदगी को कोई सम्मानित करने वाले नहीं है, ध्यान रखना। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, स्कूल में जाओगे तो आ से अनार सिखाया जाता है, और मेरी सभा में आओगे तो आ से अदब सिखाया जाएगा, ध्यान रखना है। अनार महत्वपूर्ण नहीं, अदब महत्वपूर्ण होता है। स्कूल में जाओगे, बा से बकरी सिखाएंगे, बकरी जो मिमियाती रहती है, वो पुलक सागर की सभा में आओ, मैं बा से बकरी नहीं, बा से बहादुरी सिखाने का प्रयास करूंगा, ध्यान रखना। आइए मेरी सभाओं में, पर्युषण पर्व यहां पर लग रहा है, ध्यान रखना। स्कूल में जाओगे, सा से सड़क सिखाया जाएगा, और पुलक सागर की सभा में सड़क पर सलीके से कैसा चला जाता है, मैं सड़क नहीं, मैं सलीका सिखाने का प्रयास किया करता हूं। और स्कूल में जाओगे, दा से दवात सिखाया जाएगा, मेरी सभा में आओ, दा से दोस्ती सिखाने का मैं प्रयास करूंगा, आपको ध्यान रखिए। वर्णमाला वही है, सिखा क्या रहे हो? हमारे देश का पतन तो देखो। हमारे देश में कहा कि गा से गणेश सिखाओगे तो मुसलमान नाराज हो गए, उन्होंने कहा सांप्रदायिकता है, हमारा बच्चा गा से गणेश नहीं सीखेगा, वर्णमाला में से गा से गणेश हटाना चाहिए, ये हिंदुत्व का प्रचार हो रहा है। क्या करे सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने कहा भाई गणेश हटाओ, क्या करें, लड़ाई हो रही है समाज में, तो उन्होंने कहा एक काम करो, गा से गणधर पढ़ाना शुरू करो। हिंदू नाराज हो गए, बोले तो जैनों का है गणधर, हमारे बच्चे नहीं आएंगे तुम्हारे स्कूल में। अरे गा से गणधर पढ़ने नहीं आएंगे, गणेश भी नहीं आएंगे, गणधर भी नहीं आएंगे, तो बोले गौ से गॉड पढ़ाइए। अरे बोले तो ईसाइयत का प्रचार हो गया, ये तो क्रिश्चियन हो गए, ये तो मिशनरी हो गए, हम गा से गॉड नहीं पढ़ाएंगे। मुझसे पूछा महाराज बताओ क्या पढ़ाएं, मैंने कहा हिंदुस्तान ये नहीं सुधरेंगे, गा से गधा पढ़ाओ, सारे धर्म सहमत हो जाएंगे, ध्यान रखना। उस दिन से देखा जैन भी सहमत है, हिंदू भी सहमत है, मुसलमान भी। शिक्षा में तब से गा से गधा आ गया, ध्यान रखना। और जब से अंग्रेजी हिंदुस्तान में आई, उसे भी जेट फॉर गधा लिखना पड़ा, ध्यान रखना। जेट फॉर जेब्रा, जेब्रा यानी अंग्रेजी गधा, और क्या है, ध्यान रखना। क्या देश है, गधे में सब सहमत हैं, गणेश में सांप्रदायिकता लगती है, गणधर में सब हमारा धर्म लगता है, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये मानसिकता हमारे देश की है, ध्यान रखना। मैंने कहा ये गधे से सब सहमत कैसे हो गए? पूछा कि बताओ ये गधे से पूरा देश सहमत क्यों हो गया? बोले इसलिए कि हर समाज में कुछ मिले या ना मिले, दो चार गधे तो है। ऐसा थोड़ी होता कि जैनी गधा, हिंदू गधा, मुसलमान गधा, तो हर जाति में होता है, ध्यान रखना। हर जगह गधा। गधा जानते हैं कौन होता है? गधा किसे कहते हैं मालूम है? दो अक्षरों से बना, गा और धा। गा माने गलत, धा माने धारणा। जिसकी गलत धारणा होती है वो दुनिया में गधा हुआ करता है, ध्यान रखना। गधा वो नहीं होता जो मिट्टी ढोता है, गधा वो नहीं होता जो बर्तन ईंट ढोता है, गधा वो होता है जो गलत धारणा में जीता है। आपकी देश के प्रति गलत धारणा है तो आप भी गधे हैं, आपकी धर्म के प्रति गलत धारणा है तो आप भी गधे हैं, आपकी गुरु के प्रति गलत धारणा है तो आप भी गधे हैं। लेकिन गधा तो इतनी गलत गधे की 108 गलत धारणाएं हैं। पूरी गिनाऊं क्या? 108। जब वो धूल में लौटता है ना नहाने के बाद, तो अपने आप को अमिताभ बच्चन का बाप समझता है, ध्यान रखना। ये पहली गलत धारणा है गधे की, ध्यान रखना। जब वो पंचम स्वर में रेंकता है ढेंचू ढेंचू, तो अपने आप को लता मंगेशकर की औलाद समझता है, ध्यान रखना। विचार करिए, ये गलत गधे की दूसरी गलत धारणा है। अब ज्यादा नहीं गिनाऊंगा, नहीं तो गधे में लगे रहोगे और तुम्हें भी बड़ा मजा आ रहा है गधों की बातों में, ध्यान रखना। विचार करिए, सोचना है आपको। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, बहुत प्यारी मुझे उनकी बात लगती है। उन्होंने स्कूल में एक खत लिखा शिक्षक के नाम। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ने आ रहा है, आदरणीय शिक्षक महोदय, मेरे बच्चे को ये समझ के मत पढ़ाना कि आप किसी राष्ट्रपति के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप ये समझ के पढ़ाना कि आप किसी देश के नागरिक को पढ़ा रहे हैं। पहला उनका सेंटेंस था। उन्होंने कहा कि अध्यापक महोदय से मेरा निवेदन है
कि मेरे बच्चे को केवल अक्षर का ज्ञान मत देना, मेरे बच्चे को अनुभव का ज्ञान भी प्रदान करना। मेरे बच्चे को केवल मार्कशीट में अच्छे नंबर लाना मत सिखाना, मेरे बच्चे को जिंदगी में भी अच्छे नंबर लाना सिखाना। और मेरे बच्चे को ये सिखाना कि बेटा ये दुनिया सांप सीढ़ी का खेल है, यहाँ चढ़ाने वाले भी सीढ़ी की तरह मिलते हैं और डसने वाले भी सांप की तरह मिला करते हैं। मेरे बच्चे को बताना कि बेटा तुम्हें कुछ मिल जाए तो ज़्यादा आकाश में मत उड़ना, और कुछ ना मिले तो आंखों में आंसू लेकर के मत आना। ये बातें मेरे बच्चे को सिखाइए। और मेरे बच्चे के लिए मेरा अंतिम निवेदन आपसे है कि मेरे बच्चे को ये सिखाना बड़ों से कैसे बात की जाती है और छोटों से कैसे बात की जाती है। ये बात है मेरे बच्चे को सिखाना। मेरा अध्यापक महोदय से निवेदन है, मेरा बच्चा यदि गलत काम करे तो उसे मारने की मैं पूरी छूट तुम्हें दिया करता हूं, ध्यान रखिए। आप उसे गढ़ करके दिखाइए, आप भविष्य के भाग्य विधाता हैं। मैं शिक्षक, और आज की स्थिति यह है कि तुम्हारा बच्चा स्कूल जाए, टीचर मार दे तो तुम जाके FIR करा दिया करते हो, मेरे बच्चे को मारा है। और मेरी माँ जब मुझे मार पड़ती थी स्कूल में, और जब मैं रोते घर जाता था तो मेरी माँ कहती थी कोई बात नहीं बेटा, मार पड़े धम धम विद्या आए छम छम कहा करा करती थी। ये हमारी माताएं सिखाया करती थी। आज तुम कहते कि हमारे बच्चे, अमेरिका में एक कानून बना है कि अपनी औलाद को बाप भी मारेगा तो FIR कर दे बेटा तो अंदर कर दिया जाएगा। हमारे हिंदुस्तान का आदमी पहुंच गया अपने परिवार को लेकर के, जैसे ही पहुंचा, अब इंडिया में तो बच्चे मारने के लिए पैदा किए जाते हैं, 2-4 नहीं मारे तब तक बाप ही नहीं लगता है, ध्यान रखना। पुराने जमाने का बाप था, 2-4 फटकार नहीं हो तो मतलब क्या है, बच्चे को फटकार दिया। बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा था, जाकर के पुलिस को बोल दिया, पुलिस ने 6 महीने के लिए उस आदमी को अंदर डाल दिया, अंदर बंद हो गया। एक बाप बच्चे को मारे तो उसको अंदर डाल दिया जाता है पुलिस में, है? जैसे ही निकला उसने कहा चल बेटा इंडिया चलते हैं। जैसे ही भारत में आया, एयरपोर्ट दिल्ली से उतरा, वहीं से पीटते घर तक लाया, बोले जा बेटा अब लिखा तो रिपोर्ट कहां लिखाएगा, 6 महीने की भड़ास में अब निकालूंगा तेरे से, ध्यान रखिए। मान्यवर, मारना कोई समाधान नहीं हुआ करता है। मैं ये छूट नहीं दे रहा हूं कि आप अपने बच्चों को मारिए, लेकिन इतना तो अपने अंदर हौसला रखिए, बच्चा गलत काम करे तो रोकने की ताकत हर माँ बाप में होना चाहिए, ध्यान रखना। इतनी भी ताकत आज हमारे बीच नहीं बची है। क्या बात है, औलाद के सामने माँ बाप लाचार हाथ बांधे खड़े रहते हैं, ध्यान रखिए। ऐसे समाज का गठन नहीं होगा, समाज नहीं होगी। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करता हूं, जिंदगी को समझना है, जिंदगी को ढालना है। क्या सिखा रहे हैं आप? मंदिर नहीं आते आजकल बच्चे, बूढ़े मंदिर वो भी नहीं आते, उन्हें भी घसीट के लाया जाता है। बूढ़े ही आ जाते तो ये भर नहीं जाता, ध्यान रखना। वो भी लगे हैं, क्या करें, दिल है कि मानता है। दादी लगी है किसमें, सास भी कभी बहू थी, खाक बहू थी, सास पहले भी बहू थी, आज भी बहू है और आगे भी बहू रहेगी, ध्यान रखना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अभी कहा था ना कि झांसी की रानी लाओ, घर के लिए मत लाओ। झांसी की रानी लाना है तो अपने देश के लिए झांसी की रानी लेकर के आइए। घरों में तो सभी झांसी की रानी, कौन किसको देखता है, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी, ध्यान रखना। विचार कर, सास भी रानी बहू भी रानी, अब पानी कौन भरे, ध्यान रख, विचार करिए। आपसे निवेदन है, आपसे इतना ही कहता हूं, क्या दिखा रहे हैं आप? बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बच्चे के, हाँ जा सकते, बच्चे के हाथ में कंप्यूटर है, बच्चे के हाथ में लैपटॉप है, क्या सिखा रहे हैं आप उसको? निवेदन है मेरा आपसे, क्या सीख रहा है आपका बच्चा? ये मैं बहुएं, ये बेटियां, ये माताएं 8-8 घंटे टीवी पे लगी रहती हैं। क्या बच्चों का भविष्य बनाओगी आप? ध्यान रखिए। रात दिन टीवी वो चलते हैं ना, एक क्या क्या चलता है, वो सीरियल चलते हैं, ओहो अनुपमा सीरियल। कौन है अनुपमा? नहीं ये नहीं देखते हैं, नहीं तुम बोलो। जब इन्हें मालूम है, हमें मालूम हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, ध्यान रखिए। अनुपमा तो ये आज के जमाने की हुई, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि करगिल में इतने हजारों शहीद हुए, किसी की आंख में आंसू नहीं आए। और तुलसी का पति मिहिर मरता है तो सारा हिंदुस्तान रोता है, ध्यान रखिए।
नाटक नौटंकी में तुम आंसू बहाते हो, ध्यान रखना। सीरियल में आंसू बहाते हो, शहीदों की चिता के लिए 2 आंसू नहीं होते हैं तुम्हारे अंदर। विचार करिए आप, एक एक सीरियल आते हैं 36 एपिसोड, आजकल तो ज्यादा हो गए हैं, बनते ही जाते हैं। हमारे समय थे जब चलते थे, हमारे समय ऐसे फूहड़ वाले सीरियल नहीं आया करते थे। हमारे समय तो जब हम लोग घर में थे, प्रकाश, वही नुक्कड़, ये जो है जिंदगी, बुनियाद, यही आया करते थे ना। रामायण ये आया करती थी, महाभारत ये आया करते थे, ये जो है जिंदगी ये आया करता था। आजकल तो कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, ध्यान रखना। आगे के आज वाले लेटेस्ट मुझे नहीं मालूम है, ध्यान रखना। लेकिन आपसे एक निवेदन करता हूं, क्या 6-6 घंटे 8-8 घंटे सीरियल देखते हो? क्या होता है उन 36 एपिसोड में? अंतिम का एपिसोड अच्छा होता होगा, बाकी 35 एपिसोड तो बकवास के सिवा कुछ नहीं हुआ करते हैं। एक प्रेमिका द्वारा किसी का बसा बसाया घर उजाड़ा जाना, ये एपिसोड की शिक्षाएं हुआ करती हैं, ध्यान रखना। एक की जिंदगी में कितनी लड़कियां आती हैं, ये एपिसोड हुआ करता है। विचार करिए, ये सिखाया जाता है। मैं पुलक सागर तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि कोई बच्चा यदि 18 वर्ष की उम्र तक सीरियल देखता है ना, कोई भी टीवी पर सीरियल देखता है, तो एक बात ध्यान रखना, यदि वो 18 साल तक लगातार सीरियल देखता है तो 50,000 बार तो वह बलात्कार के सीन देखा करता है। ध्यान रखिए, आपके टीवी एपिसोडों पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, पिक्चरों में और कुछ नहीं है, मोबाइल में कुछ नहीं है। 50,000 बार वह बलात्कार देखता है, 1.5 लाख बार वह हत्याएं देखता है, 3 लाख बार दादागिरी के सीन देखता है। आपका बच्चा 1.5 लाख हत्याएं देखेगा, 50,000 बलात्कार देखेगा, तो क्या सोच रहे हैं कि आपका बच्चा कोई महान पुरुष महाराणा छत्रपति शिवाजी बनकर के खड़ा होगा? जिंदगी में खड़ा नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए। महाराणा प्रताप बनकर के खड़ा होगा या वो कुंद महावीर बनकर के खड़ा होगा? क्या सौंप रहे हैं आप? विचार करिए, क्या देखते हैं आपके बच्चे? सीरियल आता है, मां बाप बैठे हैं, ऐसे दृश्य आ जाते हैं कि मां बाप को शर्म आती है, बाप उठ के पानी पीने चला जाता है, बेटा देखते रहता है। थोड़ी देर बाद बेटा आवाज देता, पापा आ जाओ, वो वाला सीन गया। ध्यान रखिए, विचार करिए, ये सौंप रहे हैं अपने बच्चों के लिए। पहले ऐसा होता था कि एक टीवी होती थी और पूरा परिवार बैठकर देखता था, मर्यादित चीजें देखी जाती थी। अब तो बच्चे के कमरे में अलग टीवी है, माँ बाप के कमरे में अलग टीवी है, मेहमान के, अब तो टीवी भी गई, अब तो जो कुछ है वो मोबाइल में आ गया है। ध्यान रखिए, कमरा बंद करके क्या देखना और क्या नहीं देखना है। ये 18 साल से पहले जो हमको बातें मालूम नहीं होती थी ना, वो बातें आज के बच्चों को 5 साल में मालूम हो गई हैं। ध्यान रखना, हम समझते नहीं थे कि विवाह क्या होता है, हम समझते नहीं थे कि वासनाएं क्या हुआ करती हैं। हम 15-16 साल तक कुछ जाना नहीं करते थे। मैं खुद अपना बताता हूं, 8वीं कक्षा तक हमारे टीचर, हमारे घर के लोग हाफ पैंट में हमें स्कूल भेजा करते थे। 9वीं कक्षा से फुल पैंट आया करता था। जानते नहीं थे कि वासना क्या होती है, कामना क्या होती है। छोटा सा जीवन होकर भी पहले बाल विवाह होते थे, लेकिन वो बाल विवाह, बाल वधुएं विवाह का अर्थ नहीं समझा करती थी। वो ऐसे खेलती थी पतियों के साथ जैसे दोस्त के साथ खेला करती थी। और आज का बच्चा बचपन से जानता है कि वासना क्या होती है, कामना क्या हुआ करती है। आज इस तरह से क्षरण हो रहा हमारी संस्कृति का, जिस तरह से सभ्यताओं का हरण हो रहा है, और माँ बाप भी बड़े मजे लेते हैं। एक बच्चा है, मैंने उससे पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? बोले स्कूल जा रहा हूं। मैंने कहा स्कूल क्यों जाते हो? मालूम है उसने क्या उत्तर दिया? गर्लफ्रेंड से मिलने जाता हूं। अब बोलो 5 साल का बच्चा, चड्डी पहनना नहीं आती है, वो गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। मैंने कहा गर्लफ्रेंड क्या होती है? बोले जिसे मैं प्यार करता हूं वो गर्लफ्रेंड हुआ करती है। अरे नालायक, नाक पोंछना आ नहीं रही है, तू प्यार की बातें कर रहा है। सोचिए ये कौन ने तैयार किया है? आप तैयार करते हो। पिक्चर में गाना आ रहा है, टीवी पर गाना आ रहा है, आप बच्चे से पूछते बेटा बताओ ये कौन है? उसने कहा सलमान खान। आप खुश हो जाते, मेरा बेटा कितना होशियार हो गया है। ये आत्मघाती संस्कार है, ध्यान रखना।
आपके बच्चों को 24 तीर्थंकर के नाम नहीं मालूम, आपके बच्चों को नमोकार नहीं आता है, आपके बच्चों को छह ढाला बाल बोध नहीं आया करता है, लेकिन फिल्मी हीरो हीरोइन के नाम आपके घर में आया करते हैं। अरे सोचिए आप क्या बच्चों का भविष्य बनाएंगे। हमारी माताएं, हमारी दादियां वो होती थी जो एक लकड़ी की खाट पे लिटा करके छत पे लेट जाती थी, छाती पर पोते को बिठाकर सिखाती थी, अरे हंत पिताजी तेरे जिनवाणी माता। ये पाठ हमें पढ़ाए जाते थे, महापुरुषों की कहानियां बताई जाती थी, सतियों का चरित्र बताया जाता था। आज कौन बता रहा है? आज तो फिल्मी गाने चल रहे हैं, बच्चा थोड़ा सा नाच ले, कमर हिला ले, इतने खुश होते हो जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हो गया हो। विचार करना है आपको। ये शिक्षाएं हमारे घरों में। आज मां बाप पूछते हैं तेरी गर्लफ्रेंड कौन है? मां बाप पूछेंगे तो मर्यादाओं का क्या होगा? मेरे भाई ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ कि जीवन में बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास करिए। तुम अपना करियर बनाने में लगे हो, तुम अपना फ्यूचर बनाने में लगे हो। मम्मी को बच्चे के लिए समय नहीं है। अभी कहा ना उस बहन ने कि अपने बच्चों को समय दीजिए। आपके पास किटी पार्टी में जाने को समय है, आपके पास तंबोला खेलने का समय है, आपके पास हाउसी खेलने का समय है, आपके पास यहां वहां घूमने का समय है, लेकिन अपने बच्चों के लिए आपके पास कोई समय नहीं हुआ करता है। मान्यवर सोचिए आप, ये जिंदगी आप बच्चों का नहीं, यदि समय रहते तुमने अच्छे से बच्चों को नहीं संभाला तो तुम्हारा बुढ़ापा और बच्चों का भविष्य बिगड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। कहां है आपके पास समय? बच्चा आपसे पूछ लेता है, बताओ शांतिनाथ भगवान के पिता का क्या नाम था, तो आपको नहीं मालूम है। ध्यान रखिए, ना आपके यहाँ पाठशालाएं चला करती हैं, ना आप धर्म की बातें सिखाया करते हैं। कौन सिखाएगा ये बच्चों को? मालूम है, महाराणा प्रताप का जब जन्म हुआ, उनके पिता ने बच्चे के नामकरण करना चाहा, तो मालूम है कैसे नामकरण होते थे? सामने सामान रख दिया जाता था अबोध बालक के हाथ में, ऐसे ऐसे सामान रखते थे, और बच्चा सामान पहला कौन सा उठाता है? ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के सामने सामान रखे, उन्होंने खिलौना नहीं उठाया, उन्होंने घर घर के खेल वाले बर्तन नहीं उठाए, उन्होंने विषय भोगों की चीज नहीं उठाई। महाराणा प्रताप यदि सबसे पहले उठाते हैं, बचपन में जब घुटने के बल चलना भी नहीं आता है, सबसे पहला हाथ जाता है तो तलवार पर हाथ जाया करता है, उनका हाथ जाता है तलवार पर। ध्यान रखना, उसी दिन उनकी माता ने कह दिया था, मेरा बेटा देश के लिए, वतन के लिए कुर्बान हो जाएगा, वतन की आन बान और शान पहचान बनेगा। आप क्या नामकरण करते हैं? कभी देखना, बच्चों का जब नाम रखो तो नामकरण संस्कार किया करो, वो देखा करो बच्चा किसे उठाने के लिए जाता है। बच्चा पहली बार जो सामान पकड़ता है ना, जिंदगी भर बच्चे की प्रवृत्ति वही हुआ करती है। महाराणा प्रताप ने तलवार हाथ में ले ली, पिता गदगद हो गए कि मेरे राज्य का कोई सच्चा वारिस इस धरती पर पैदा हो चुका है। ध्यान रखना, महाराजा उदय सिंह जी महाराज, विचार करिए, महाराणा प्रताप का जन्म हो जाता है उनके घर में। मान्यवर, आपसे निवेदन है, क्या शौर्य सिखा रहे हैं आप? क्या बता रहे हैं आप उनको? सारे दिन टीवी पर, मोबाइल पर छल फरेब और वासना के सिवा कुछ नहीं हुआ करता है। मान्यवर, हम लोग 10वीं पढ़े हैं तब साइकिल दी गई हमको, ध्यान रखना, वो भी पुरानी सेकेंड हैंड, उसमें भी कई बार गिरे छिले, तब साइकिल। 10वीं तक हमको पैदल ही स्कूल जाना रहता था, और मेरा स्कूल तो मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर था। ध्यान रखना, उसने कभी मुझे साइकिल से स्कूल नहीं भेजा, उन्होंने कहा जा बेटा पैदल स्कूल जाया कर। ध्यान रखना, क्या मालूम वो मुझे क्या सिखा रहे थे? मुझे पैदल चलना सिखा रहे थे, या जिंदगी भर मैं पैदल चलूंगा, ये नियति मेरा इंतजार कर रही थी। ध्यान रखना, पैदल जाते थे। एक मंदिर मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर था, 1.5 किलोमीटर, रोज मंदिर जाना, पैदल जाना, सुबह जाना, शाम जाना, ये हमारी माताओं के संस्कार हुआ करते थे। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आप क्या दे रहे हैं? मंदिर दूर है, कोई जरूरत नहीं, घर में कर ले महाराज, घर में ही सब कुछ कर ले, कर लो, बुढ़ापे में खून के आंसू बहाओगे। ध्यान रखिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए।